बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं हाफिज़ इफ्तिखार अहमद और जो कोर्स मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं, उसका टाइटल है कंप्यूटर साइंस फॉर ICS पार्ट 1 एंड FA IT पार्ट 1। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसको अभी हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी लेक्चर को जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 था उसको आज जो है वो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। तो उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। उसमें हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर को डेफिनेशन क्या थी और इसके अलावा उसकी एक मेन कैटेगरी जो है वो हमने डिस्कस की थी। सॉफ्टवेयर जो है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी जो आगे सब टाइप्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। आज जो हमारा टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि सॉफ्टवेयर को ये आगे जो मज़ीद जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरी जो उसकी मेन टाइप है सॉफ्टवेयर की उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी कि उसमें कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसका एक ख़ास पर्पज़ है, एक ख़ास तरह की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। जिस तरह से अगर हमने कोई पेपर टाइप करना है तो उसके लिए जो है हमें एक ख़ास टाइप जो है सॉफ्टवेयर जो है वो हम उसको यूज़ करेंगे, तो उससे हम उसी से रिलेटेड जो है वो हम काम ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के डॉक्यूमेंट्स, नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं। इंटरनेट अगर हमने यूज़ करना है, कोई फाइल है उसको हमने उसका साइज़ रिड्यूस करना है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो इनके लिए यानी कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व जो करेंगे उन सॉफ्टवेयर को जिस कैटेगरी में डिफ़ाइन किया गया है उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हमारी जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड इस मेन टाइप को जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मेन जो 2 टाइप हैं वो आपने याद करनी है, पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसके अलावा अ सीरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन मार्केट अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर नीड्स। वी ओनली डिस्कस 2 टाइप्स इन आवर कोर्स, दैट इज पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। लेकिन इसके अलावा बाकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा, लेकिन जो आपने लर्न करनी है इस कोर्स के लिए, इस टॉपिक के लिए, वो मेन है पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नाउ वी डिस्कस पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इन पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में रखे गए हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर जनरल पब्लिक, यानी कि आम जो लोग होते हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, उनकी जो डेली लाइफ की जो रूटीन होती है, जो एक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए जो वह सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उनको हम बोलते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से अगर कोई पर्सन जो है वो किसी ऑफिस में वर्क करता है तो उसकी जो डेली रूटीन है, फॉर एग्जांपल उसने कोई चीज़ जो है वो कंपोज करनी है तो वो उसके लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह से MS वर्ड है तो ये जो सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलेंगे पैकेज सॉफ्टवेयर। इसी तरह से हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो भी एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। ये वाली सॉफ्टवेयर जो है इनमें एक ख़ास चीज़ जो होती है वो ये होती है, ये ऑन डिमांड नहीं होते। ऑन डिमांड मीन कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके लिए डेवलप नहीं किए जाते। ये आम जो पब्लिक होती हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनकी जो नीड्स होती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको देखते हुए जो है वो इस तरह के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। बहुत ज़्यादा जो है वो पैकेज सॉफ्टवेयर इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा CDs की फॉर्म में भी ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं इन मार्केट। वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हर पर्सन जो है, हर यूज़र जो है वो कंप्यूटर का उसकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। एक बंदा जो है वो एक ऑफिस में अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, एक स्टूडेंट जो है वो अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर इन द मार्केट में अवेलेबल हैं उसकी जो कैटेगरी है वो है पैकेज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है
उसको हम बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में वो तमाम सॉफ्टवेयर इंक्लूड हैं जो कि फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से कॉलेज है तो उसके लिए जो है वो एक ख़ास तरह से वो अपना एक सॉफ्टवेयर या एक वेबसाइट डेवलप करवाते हैं जो कि एग्जैक्ट उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं उनको पूरा कर रही होती हैं। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है उसको डेवलप करवाने से पहले वो जो पर्सन होता है वो एक प्रपोजल जो है वो एक सबमिट करवाता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं और इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो चीज़ वो सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जाता है। तो इसी वजह से ये जो है वो कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर जो है उसमें किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं होती, जस्ट पब्लिक इंटरेस्ट होता है, पब्लिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिमांड होती है कस्टमर की और वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उनको डेवलप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है जो कि उस कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं और जिसके लिए कस्टमर जो है वो उसको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी का जो एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसमें वो अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो मैनेज करना चाहते हैं, तो इस तरह का जो एक सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स। तो दो टॉपिक जो है वो इससे प्रीवियस और इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं, वो था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डिफरेंस क्या हैं। इसके अलावा कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको भी आप देख सकते हैं कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, मोबाइल ऐप्स होती हैं, ये भी जो है वो आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो इनको मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशन जो है वो बता देता हूँ, लेकिन इस कोर्स के हवाले से आपने जस्ट ये दो टाइप्स जो है वो प्रिपेयर करनी है, पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं विद आउट जो है वो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो आपको फ्री होते हैं। फॉर एग्जांपल वो 1 वीक है, 2 वीक है या 1 मंथ है, तो उसके बाद जो है वो आप उसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद मोबाइल ऐप्स हैं, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आप जो है वो इससे अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे। ठीक है, उसके बाद शेयरवेयर है। शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं या इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन की वजह से फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए वो फ्री हैं, उसके बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे, उसको आप परचेज करेंगे तो फिर आप मज़ीद जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीवेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रीवेयर जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है वो फ्री होते हैं। आप उनको कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, कोई भी यूज़र जो है वो उसको इंस्टॉल करके लाइफ टाइम के लिए उनको यूज़ कर सकता है। अब आ जाएं ज़रा इस क्वेश्चंस की तरफ कि ये एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है वो उसके डिफरेंस क्या है। तो अगर ये लेक्चर और इससे प्रीवियस लेक्चर्स को आपने अच्छी तरह से जो है वो थॉरोली जो है वो स्टडी किया है तो आप इजीली जो है वो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वही है जो इनकी डेफिनेशन से हम लेते हैं कि डेफिनेशन में हमने अभी देखा था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं जो कंप्यूटर्स को दी जाती हैं कि उस कंप्यूटर ने उस सिस्टम ने क्या करना है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि ये पहले वाला पॉइंट उसकी डेफिनेशन से जो है वो आप पिक कर सकते हैं। और दूसरा जो हार्डवेयर की डेफिनेशन है वो भी सेम वही पॉइंट है कि फिजिकल पार्ट जो होता है वो कंप्यूटर का जो कि एक्चुअली परफॉर्म करता है कोई भी टास्क जो होता है उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। वो टास्क कैसे परफॉर्म करना है वो बताना है सॉफ्टवेयर में और जिसने करना है उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होता है उसको हम फिजिकली जो है वो उसकी एक एग्जिस्टेंस होती है तो उसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन के लिए जो है वो एक और वर्ड भी यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं टेंजिबल। ठीक है, ये जो सेकंड इसका डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि हार्डवेयर जो है उसको हम सीन एंड टच, तो इस पूरी लाइन की जगह पे आप एक वर्ड भी लिख सकते हैं टेंजिबल। और इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर है उसका इससे रिलेटेड जो डिफरेंस है कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन एंड
टच, यानी कि ये क्या होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और उसमें किसी तरह की जो प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, उसको हम करते हैं डीबग। डीबग जो है वो एक टर्म यूज़ की जाती है प्रोग्रामिंग में, यानी कि कंप्यूटर की जो फील्ड है, कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, तो उसको हम बोलते हैं डीबग। डीबग मीन होता है कि आपने क्या करना है, एरर्स जो हैं वो उनको फाइंड करना है, ठीक है, और उसके बाद उन एरर्स को रिमूव करना है। ये उस वक्त होगा कि जब प्रॉपर तरीके से वो जो प्रोडक्ट है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को जो है वो रिमूव करने के लिए हमें उसको जो है वो रिपेयर करवाना पड़ता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, तो उसको हम करेंगे रिपेयर। इसी तरह से अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि हार्डवेयर में जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी है, अगर वो सॉल्व नहीं हो रही तो उसको फिर कर दिया जाता है रिप्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर माउस या कीबोर्ड है या प्रिंटर है, कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, अगर वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, उसको रिपेयर करवाने के बाद भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो वहाँ से ख़त्म नहीं हो रही, तो उस हार्डवेयर को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। और इसी तरह से अगर सॉफ्टवेयर जो है उसकी भी वो प्रॉब्लम जो है वो वहाँ से रिमूव नहीं हो रही, वो उसी तरह से अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, उसको डीबग भी किया है लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो उसी तरह से एग्जिस्ट करेगी, तो फिर उस प्रॉब्लम को जो है वो रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसको हमें दोबारा से जो है वो री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके डिफरेंस हैं हार्डवेयर के एंड और सॉफ्टवेयर के। तो यहाँ पे जो हमारे दो कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स या दो मेन टॉपिक है, यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो आगे डिफरेंट चीज़ें जो है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।